तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जब जूही की कली पर चर्चा कर रहे हैं, उसका काव्य पाठ कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि देखिए किस प्रकार सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, वह नायक ने चूमी कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही। देखिए कितना वो साधारण एकदम वो चेष्टाएं जो जैसे निद्रा के आलस से परिपूर्ण, वंकिम विशाल उसके टेढ़े टेढ़े वंकिम भंगिमाओं वाले नेत्र, विशाल नेत्र जो थे वो मूंदे रही, वो यानी कली अभी खिली नहीं। किमवा मतवाली थी, या मानो या तो वो मतवाली थी यानी किसी यौवन के मद में मतवाली थी, यौवन की मदिरा पिए, वो यौवन की उस मदिरा को पान किए हुई थी, यौवन का जो मतवालापन जो उसमें था वो था। कौन कहे इसके बारे में, कौन कह सकता है? या तो वो निद्रा के आलस में अपने विशाल नेत्रों को मुंदे हुए सो रही थी, और या फिर वो अपने यौवन में मतवाली हो रही थी। हृदय उस नायक ने, अब देखिए, लेकिन वही पवन जो पहले उसने धीरे से, देखिए पीछे, नायक ने चूमे कपोल, उसने धीरे से उसके कपोलों को स्पर्श किया, चूमा, वही नायक अब जब नायिका जगी नहीं, उसे प्रियतम आने की अनुभूति हुई नहीं, तो उसने क्या किया? हृदय उस नायक ने, हृदय का भाव देखिए, नायक में हल्की सी अब उसमें शरारत का रूप आया। हृदय उस नायक ने निपट निठुराई की, घोर निठुराई की, स्पष्ट निठुराई की, निष्ठुरता का परिचय दिया। कैसे? कि अब उसने उस कली को जिस सुकोमल भाव से स्पर्श करना था, उसके साथ अब कुछ ऐसा किया जिससे उसकी निठुरता प्रकट होती हो। हृदय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। अब जो था वह पवन तेज गति से, ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों के झोंकों से जो हिलाते हैं, कांटे चुभते हैं, सुंदर सुकुमार जो कोमल जो उसकी देह थी, उसको उसने झकझोर दिया। बात क्या है? बात यह है कि पवन पहले धीरे से आता और स्पर्श करता है, और उसके बाद वह पवन झोंकों के साथ तीव्र गति से आता है। उसी को कवि ने पकड़ लिया कि नायक ने पहले नायिका को हल्का सा स्पर्श किया, उसके कपोलों को का चुंबन लिया, फिर जब वो नहीं जगी तो उसके पीछे भी हो सकता है दो कारण थे, या तो निद्रा में डूबी हुई थी या यौवन के मद में डूबी हुई थी। तो ऐसे में अब नायक ने निष्ठुरता करके, थोड़ा सा कठोराई से करके, सुंदर उस सुकुमार को, ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों का कोई झोंका आता है, हिलता है तो सबके कांटे चुभते हैं, वैसे ही उसने उसको पूरी तरह उस सुकुमार सुंदर देह को झकझोर दिया। मसल दिए गोरे कपोल गोल, अब उसने अपने हाथों से, यानी पवन ने तीव्र गति से उसके जो कली को जो था खिला दिया था। मसल दिए गोरे कपोल गोल, अब उसने उसके जो कपोल थे उसको मसल दिया। चौंक पड़ी युवती, और अब युवती जगी, यानी जूही की कली खिल गई। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन, चकित आश्चर्यचकित होकर के अपनी चितवन यानी अपनी नेत्रों का जो भंगिमाएं हैं, चितवन निज चारों ओर फेर, उनको चारों तरफ देख करके हेर प्यारे को। अब देखिए इसमें दो भाव है, एक तो उनको देखा कि जो प्रियतम आया, एक ये भी देखा कि कोई तो नहीं देख रहा है। तो यानी पवन की उस गति में भी जूही की कली जब खिल रही है तो यह भी देख रही है कि इसके साथ कोई और तूफान तो नहीं आ रहा है। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पर, फिर अपने प्रिय उस मलया नील को, पवन को अपनी सेज पर देख करके नम्र मुखी विनम्रता से, भाव से, एक थोड़ी सी लज्जा का भाव, थोड़ा शर्म का भाव वो लेकर के वो हंसी और वो खिल गई। खेल रंग प्यारे के संग, और तुरंत ही उसके मन में क्या आया कि अब तो इस मलयानिल पवन के साथ खेलेंगे, रंग रंगीले भाव के साथ, खेल रंग प्यारे के संग, अनेक भंगिमाएं के साथ वो कली खिल गई, और उसमें भाव आके अपनी प्रियतम के साथ खेलना है। यह है जूही की
कली। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये छायावादी चेतना की कविता है। जूही की कली और पवन को नायिका और नायक के रूप में चित्रित किया गया। कली का खिलना किस प्रकार और कवि ने उसी कल्पना में एक सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई नायक और नायिका की वो जो सुंदर चेष्टाएं थी उसको कवि ने प्रकृति पर आरोपित कर दिया है, जूही की कली और पवन पर आरोपित कर दिया है। तो यह है जूही की कली। बहुत बहुत धन्यवाद।